अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। हम करंट अफेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पाकिस्तान यानी डोमेस्टिक करंट अफेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक कर लिए हैं। अभी हम पहुंचे हैं करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे, जो कि हमें सबको पता है वन पेपर, तमाम तर पाकिस्तान के जॉब रिलेटेड वन पेपर और कंपैरेटिव एग्जामिनेशन जो कि पीएमएस और सीएसएस होते हैं उसके लिए बहुत अहम है। जनवरी 1 जनवरी 2025 को एक कैरिबियन कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ गया था। उसका नाम क्या था? उस कंट्री का नाम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो था। ये एक सब रीजन है, एक ऑन द कैरेबियन प्लेट, ठीक है। कैरेबियन सी के अंदर ये एक रीजन है। आइलैंड, काफ़ी ज़्यादा आइलैंड वगैरह पे मुनहसर है ये जगह। और इसकी प्रेसिडेंट का नाम क्रिस्टीना कार्ला कांगलू है। और इसका कोई कैपिटल नहीं है, बिकॉज इट इज़ स्पेनिश टेरिटरी। ये स्पेन की टेरिटरी है और इसके अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब करीब लोग रहते हैं। 1 ही जनवरी को गूगल ने लॉन्च किया था क्वांटम प्रोसेसर, जिसका नाम था विलो। किस लिए? ये ना एडवांस करने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, ताकि सॉल्व कर सके ये जो हमारा इंटरनेट है, ये कंप्यूटर है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। गूगल के बारे में हम मजीद इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। गूगल 4 सितंबर 1998 को बना था। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने इसे, दोनों जवानों ने मिलकर बनाया था। ये पीएचडी स्टूडेंट थे ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया का हमें पता है कहाँ पे है, ये यूएसए के अंदर लोकेटेड है। और मौजूदा इसके जो सीईओ हैं गूगल के, उनका नाम सुंदर पिचाई हैं और ये 2019 से ऑनवर्ड इसके सीईओ हैं। उससे अगला हमारा करंट अफेयर है कि प्रेसिडेंट कौन है। ये जो 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी ये कौन सा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का? 79th यानी 79वां। उसके मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम फाइलेमन यांग है और ये कैमरोनियन है। और 1 ही जनवरी को चाइना ने लॉन्च की थी CR 450 प्रोटोटाइप। ये एक दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन थी जिसको लॉन्च चाइना ने किया था। इसकी टॉप स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर थी। चाइना के बारे में हमें पता है कि जो युआन है वो इसकी करेंसी है और इसका कैपिटल जो है बीजिंग है और इसका जीडीपी 19 ट्रिलियन है। 1 ही जनवरी को रशिया जो गैस एक्सपोर्ट करता है ना यूरोप को वाया यूक्रेन, एक ना सोवियत एरा की पाइपलाइन बनी हुई थी, उसको यूक्रेन ने टर्मिनेट कर दिया, कट कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि जो यूक्रेन और रशिया, इनका एक मुआहदा हुआ था 2019 के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 जनवरी 2019 से लेके आखिरी तारीख 2024 तक ये लोग यहाँ से गैस गुजरेगी। जो यूक्रेन है उसके अंदर से ही रशिया गैस गुजार सकेगा। तो जैसे ही ये मुआहदा ख़त्म हुआ तो यूक्रेन ने वो जो पाइपलाइंस थी उनको टर्मिनेट कर दिया। हमें पता है कि ये यूक्रेन और रशिया हॉटस्पॉट्स हैं, इनके अंदर से कुछ चीज़ें आ सकती हैं, इसीलिए हम ज़रा इनको डिटेल देख लेते हैं। यूक्रेन की बात करें तो इसके मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं और इसके जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो डेनिस शिमेहॉल हैं और कीव इसका कैपिटल है। मज़हब की बात करें तो यूक्रेन के अंदर 87% लोग ईसाई हैं और 11% का कोई मज़हब नहीं है। 3 करोड़ लोगों की आबादी है यूक्रेन के अंदर और इसका मौजूदा जीडीपी 189 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इसकी करेंसी का नाम हरेवनिया है और जो कि पाकिस्तानी 6.71 रुपयों के बराबर होती है। बात कर लेते हैं रशिया की। तो रशिया का कैपिटल मॉस्को है। इसके अंदर 64% ईसाई रहते हैं, 21% का कोई मजहब नहीं है। पुतिन इसके प्रेसिडेंट हैं, मिखाइल मिशुस्तिन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी आबादी 14 करोड़ है, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा इसका जीडीपी है। रबल इसकी करेंसी है और 1 रबल पाकिस्तान के 2.85 रुपयों के बराबर होता है। फिर 1 ही जनवरी को दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त जारी की गई।
इनमें से एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन बंदे जो है ना वो डिक्लेयर हुए, जिनकी नेटवर्थ 433 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का टोटल जीडीपी जो होता है ना वो 371 बिलियन होता है। ठीक है, तो अकेले बंदे के पास 433 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, बहुत बड़े हैं। खैर बात कर लेते हैं बिलियनियर्स की। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स अमेरिका के पास हैं 813, चाइना के पास 473 बिलियनियर्स हैं, मतलब उनके लोग जो कि बिलियंस को बिलियन इन यूएस डॉलर में जो पैसे रखते हैं। इंडिया के अंदर 200 बिलियनियर्स हैं और बहुत बड़ी बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन का वैसे मैंने टॉपिक कवर किया हुआ सारा, नहीं पता तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पाकिस्तान अफेयर के अंदर, करंट अफेयर के अंदर। तो ऐसा है कि दुनिया के अंदर 10 जो अमीर तरीन लोग हैं ना उनके पास 1.9 ट्रिलियन यानी 2 ट्रिलियन रुपया है और बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया की टोटल वेल्थ का 2% ही ऑलमोस्ट बनता है। 100 ट्रिलियन पे हम मेरा ख्याल है खड़े, 100 ट्रिलियन को सरपास किया था 2023 के अंदर। तो 10 लोगों के पास दुनिया का 2% पैसा है, 2%। वी आर टॉकिंग अबाउट 8 बिलियन पीपल एंड मोर देन 8 बिलियन पीपल। खैर जी 7 जनवरी को एक अर्थक्वेक आया था और उसका मैग्नीट्यूड था 7.1। ये कहाँ पे आया था? ये इट वाज स्ट्रक इन तिब्बत। डेप्थ इसकी कितनी थी? 10 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर। और इसकी लोकेशन थी 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये इंडिया के और नेपाल के पार्ट्स में भी फील किया गया था। मैं आपको बताता चलूँ, ये भी अहम एक एमसीक्यूज है कि वो कौन सी 2 प्लेट्स हैं जिनकी वजह से ये जो हमारा रीजन है यहाँ पे जलजला आता है, पर्टिकुलरली इंडिया। तो ये इंडियन प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं तो जो माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट वगैरह बनी हैं, ये भी इसी वजह से बनी है। तो जब ये मजीद कोलाइड्स करती हैं, ये जो प्लेट जो एक दूसरे के साथ टकराती है, सो सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन। वो सीइंग वाली बात बिल्कुल झूठ है जो हमने बचपन में पढ़ी थी। 8 जनवरी को लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर स्टार्ट हो गई। 9 जनवरी 2025 को सबसे पहला केस ऑफ HMPV वायरस, इसका नाम है, जिसका एब्रीविएशन बनता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसका सबसे पहला केस 9 जनवरी 2025 को चाइना के अंदर रिपोर्ट हुआ था। कहाँ रिपोर्ट हुआ था? चाइना के अंदर। 10 जनवरी को चाइना ने लॉन्च किया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। इसको CAES भी कहते हैं, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। और इसका जो नाम, इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था निंगशू 1। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और बना के उन्हें जो ज़मीन के अंदर होती है ना, जैसे सॉल्ट माइंस होती हैं, जैसा कि दूसरी माइंस होती हैं, उनके अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, कंप्रेस्ड एरिया के अंदर स्टोर कर दो। जब ज़रूरत हो तो फिर वापस वहाँ से उसको यूटिलाइजेशन में ले आओ। दिस वॉज वेरी वेरी गुड आइडिया। विच स्टेडियम इज एक्सपेक्टेड द ओपनिंग मैच ऑफ 2026 का फीफा वर्ल्ड कप? किस स्टेडियम के अंदर ओपनिंग मैच खेला जाएगा 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के अंदर? तो वो है इस स्टेडियो जिटका, मैक्सिको सिटी के अंदर है ये। ठीक है, तो मैक्सिको के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये नॉर्थ अमेरिकन मुल्क है जिसकी मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं क्लाउडिया शीनबॉम है और ये इस मुल्क की सबसे पहली खातून प्रेसिडेंट हैं। बहुत प्रोग्रेसिव सा ये मुल्क है, काफ़ी अहम है और ये 1-2 मरतबा इस बारे में FPSC और PPSC के 1 पेपर में पूछा भी जा चुका है मैक्सिको के बारे में। और इसकी 88% आबादी जो है ना वो क्रिश्चियन है, 11% इसके लोग जो हैं इनका कोई मजहब नहीं है। इसकी मौजूदा आबादी 13 करोड़ है। इसका GDP 1.8 ट्रिलियन है और इसके अंदर जो करेंसी है वो मैक्सिकन पैसो चलती है, जो कि 13.56 पाकिस्तानी रुपयों का एक आता है। जरून मिलानोविक इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ किस मुल्क के? क्रोएशिया। ये दूसरी मरतबा इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने 74%, पहले 51% वोट लिए थे, अभी 74% वोट लिए हैं। 13
जनवरी 2025 को ये इलेक्शन हुए थे। 15 जनवरी को इंडिया ने डेवलप किया था दुनिया का मोस्ट पावरफुल हाइड्रो ट्रेन इंजन। ठीक है, इंडिया ने 15 जनवरी को ये डेवलप किया था। इसकी जो पावर है ये 1200 हॉर्स पावर रखता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे इंडियन इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो जाएगी। मतलब यही जो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है ये बड़े बड़े कंटेनर्स और जो ट्रॉले होते हैं उन वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। इंडिया के बारे में हम बात कर लें कि इंडिया के अंदर 424 जुबानें बोली जाती हैं। सबसे बड़ा शहर बम्बई है, इसका कैपिटल दिल्ली है। 80% 79.8% लोग हिंदू हैं, 14% लोग मुसलमान हैं यहाँ के। द्रौपदी मुर्मू इसकी प्रेसिडेंट हैं। 1 अरब 42 करोड़, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है ये। चाइना को भी ये सरपास कर चुका है और इसका मौजूदा जीडीपी है वो 3.9 ट्रिलियन है और 1 इंडियन रुपी पाकिस्तानी 3.19 रुपयों के बराबर होता है। 15 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की थी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। हम रिपोर्ट को बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना वो बनी थी 1971 के अंदर। इसका कैपिटल स्विट्जरलैंड के अंदर है और बोर्ज ब्रांडे इसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी अबाउट द साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम है दूसरे इम्तिहानों के लिए जो लोग सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं। इसके मुताबिक जियो पोलिटिकल टेंशन जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी रेस को जो है वो क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि इसकी जियो पोलिटिकल टेंशन जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसा कि इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी वजह से लोग साइबर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी रेस और साइबर सिक्योरिटी रेस बढ़ गई है। इसके मुताबिक एनर्जी और न्यूक्लियर को कंट्रोल करने के लिए साइबर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंटरनेट की दुनिया के अंदर। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक एआई साइबर सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर डालेगी। ये जो एआई है ये बहुत बड़ा असर डालेगी साइबर सिक्योरिटी पर। साइबर सिक्योरिटी को 4.8 मिलियन एक्सपर्ट्स मौजूदा दरकार है। मतलब अभी बहुत इसमें कमी है इसके अंदर एक्सपर्ट्स की। तो सिर्फ 14% ऑर्गेनाइजेशंस के पास स्किल्ड टीम्स हैं साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक। ये कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स थे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना कोई इकोनॉमी से मुतालिक नहीं है, मतलब कि ये पैसे वैसे नहीं देता जैसा कि वर्ल्ड बैंक और दूसरा वो देते हैं IMF वगैरह। इस एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो 15 जनवरी को ही वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसमें क्लाइमेट पे बात हुई थी कि भाई क्लाइमेट ममालिक को इफेक्ट कर रहा है, तो कंट्रीज को इस बारे में काम करना चाहिए ताकि बेहतरी हो सके। जनरल सी बातें थी, कुछ ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं थे। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बताता चलूँ कि ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है जो कि 7 जुलाई 1944 को बना था, ताकि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है टू द कंट्रीज हु आर वल्नरेबल टू द इकोनॉमिक शॉक्स। 16 जनवरी को यूनिसेफ ने हमें काफ़ी डिटेल पढ़ा हुआ यूनिसेफ के बारे में भी अपनी पाक अफेरी प्लेलिस्ट में सब्जेक्टिव में, कि यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये एक इदारा है यूनाइटेड नेशन का जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ये जो यूएन कब बना था 1944 को ब्रिटेन वुड के अंदर। इसका कैपिटल यूएन का न्यूयॉर्क के अंदर है। इसकी जो डायरेक्टर हैं वो कैथरीन एम रसल हैं। खैर, ये जो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 16 जनवरी को, तो इसमें इस रिपोर्ट का नाम था प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रिजिलियंट। तो इस रिपोर्ट के अंदर भी कुछ आई ओपनिंग इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स और चीजें शेयर की गई थी। इसके मुताबिक बढ़ते हुए क्राइसिस बच्चों को मुतासर कर रहे हैं। जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहे हैं ना, ये बच्चों के इससे बहुत ज़्यादा बच्चे मुतासर हो रहे हैं। तो 2023 के अंदर 19% बच्चे यानी 473 मिलियन बच्चे कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर रहते थे। 400 मिलियन बच्चे मकरूज मुल्कों के अंदर रहायश पजीर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बच्चे साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे हैं। हम जो आने वाली जनरेशन है वो उनको मसला हो रहा है। दुनिया की टोटल आबादी का 8 बिलियन में से 1
1.8 बिलियन बच्चे हैं। 15 जनवरी को इसराइल और हमास दोनों एग्री हो गए थे 3 फेज्ड सीज फायर पे कि भाई एक हम सीज फायर करेंगे, उसके 3 फेजेस होंगे, जो कि हर 42 दिन बाद ये फेज जो है ना वो अगला फेज आएगा। 15 जनवरी को ये सीज फायर पे एग्री हुए थे और 19 जनवरी को इस सीज फायर ने इफेक्ट पे होना था, मतलब सीज फायर ने लॉन्च होना था। ठीक है, इस सीज फायर को कराने में अमेरिका, इजिप्ट, कतर हेल्प आउट किया था और ये जो सीज फायर था ये 15 महीनों के लिए किया गया था। इसकी 3 स्टेजेस होनी थी और हर 42 दिन बाद एक स्टेज कंप्लीट होनी थी। बात कर लेते हैं इसराइल की। तो इसराइल जो है ना वो उसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, हिब्रू इसकी नेशनल लैंग्वेज है, 73% इसके अंदर यहूदी रहते हैं, 18% इसके अंदर मुसलमान रहते हैं। इसाक हर्जोग इसके सदर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट क्नेसेट या निसेट कहलाती है, बहुत अहम है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसकी आबादी 1 करोड़ के करीब है। इसका जीडीपी 550 बिलियन है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24 करोड़ और जीडीपी है 371 बिलियन। ठीक है, इसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ और इसका जीडीपी देखें कहां पे क्या है, 550 बिलियन और इसकी करेंसी का नाम है न्यू शेकल। 17 जनवरी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नाम कुछ चेंज किए थे ताकि अमेरिकन जो हिस्ट्री है उसको रिवाइव किया जा सके। जिन नामों में से 2 नाम तो अहम ये हैं, एक तो गुल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गुल्फ ऑफ अमेरिका रिटर्न कर दिया गया था। ठीक है, तो और दूसरा ये जो डिनाली है ना, अलास्का की टावरिंग पीक्स, उसका नाम चेंज करके पुराना नाम रख दिया गया था माउंट मैकिनली। 17 जनवरी को ही नाइजीरिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज हैं, पहले ये 5 कंट्री, पहले ये 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया, 5 हो गई। और इसके बाद जो है ना वो मिस्र, ये जिसको इजिप्ट भी कहते हैं, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और आखिर में 17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ये एक इमर्जिंग एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट G7 जो वेस्ट ने बनाई थी ना, उसके अगेंस्ट एक ये ब्लॉक था। ठीक है, और ये बना था 16 जनवरी 2009 को। ठीक है, 16 जनवरी को ये बना था और 16 जनवरी 2009 को ये बना था। 17 जनवरी 2025 में इसको किसने ज्वाइन कर लिया? नाइजीरिया में। बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया का कैपिटल का नाम है अबूजा, पहले भी आया हुआ है ये। लागोस इसका सबसे बड़ा शहर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। 23 करोड़ के करीब इसकी आबादी है और 252 बिलियन डॉलर्स इसका जीडीपी है। नेरा इसकी करेंसी है जो कि पाकिस्तानी 0.19 पीकेआर के बराबर है, मतलब पाकिस्तान की करेंसी से काफी नीचे है। अगला है जी 18 जनवरी को 2 जजेस, ईरान के अंदर ना 2 जजेस शहीद या कत्ल कर दिए गए थे, जिनको ईरान के अंदर शरिया कादी भी कहते हैं। उन 2 जजेस का एक का नाम था अली रजनी और दूसरे का नाम था एम मुगीस। ये दोनों कत्ल कर दिए गए थे, ये शहीद कर दिए गए थे ड्यूरिंग अ शूटिंग अटैक इन तेहरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तेहरान के बारे में बात करते चले। तेहरान ईरान का कैपिटल है। ईरान की टोटल आबादी 8 करोड़ 59 लाख के करीब है। इसका जीडीपी देखें, इसका जीडीपी जो है वो 434 बिलियन यूएस डॉलर्स है और हालांकि इसकी करेंसी बहुत डाउन है। 20 जो जनवरी है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओहद लिया, हल्फ लिया। इससे पहले जो सरकार थी वो वैसे इसकी सरकार बन चुकी थी, जो ओहद लिया वो 20 जनवरी को लिया और हर एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 20 जनवरी को ही ओहद लेता है। अभी बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन्होंने भी 20 जनवरी को ही ओहद लिया था अपने ओहदे का। तो पहले कौन थी? कमला हारिस। तो अभी हैं जेम्स डेविड वेंस, जिनको जेडी वेंस भी कहते हैं, और ये 50th वाइस प्रेसिडेंट है। ट्रंप 47वां प्रेसिडेंट है, जबकि ये 50वें वाइस प्रेसिडेंट है। 20 जनवरी को ही यूएस ने दूसरी मर्तबा विथड्रॉल किया, किससे? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। ये भी बहुत अहम डेवलपमेंट है।
और बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिटन बाय द ट्रम्प। 20 को ही उसने बहुत ज्यादा कुछ गंदे गंदे काम किए थे ट्रम्प ने। 20 को ही उसने एक और काम किया कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी यूएस ने बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विदड्रॉ कर लिया और अपनी तमाम तर जो उसकी एड्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। कितनी देर के लिए? 90 दिनों के लिए उसने सस्पेंड कर दिया। 20 को ही एक और अहम डेवलपमेंट हुई। मैंने इसको ये कहा था जिस दिन ये डीप सी का वाला रौला चला था, मैंने कहा था भाई डीप सी उतनी अहम नहीं है जितनी ट्रम्प की बेवकूफी ने इसको बना दिया है। खैर जी, 20 जनवरी को डीप सी ने रिलीज की एक अपनी नई सीरीज मॉडल। उस मॉडल का नाम था डीप सीक R1। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग से मुतालिक थे। इस पे मैंने टिकटॉक पे बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया ये 24 जनवरी को। ठीक है, और 24 जनवरी को इसका थीम था AI एंड एजुकेशन। 25 जनवरी को माइकल मार्टिन इलेक्ट हुए किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर? आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए माइकल मार्टिन। 27 जनवरी को यूएसए ने बैन कर दिया किस चीज को? द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको CBDC भी कहते हैं कि जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक था ना, वो अमेरिकन डॉलर बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता था, यानी उसकी वैल्यू को कर सकता था। तो ट्रंप ने इसको कर दिया था इनवैलिडेट। इसका क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज इसको मिक्स मत कीजिएगा। फिर 27 को ही ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया था यूएस एड को टू बांग्लादेश। कितनी देर के लिए? 90 दिनों के लिए। फिर ये 26 जनवरी को IRGC ईरान रिपब्लिक जो गार्ड स्कोप्स हैं, इनकी एरोस्पेस फोर्स ने अनवील किया था एक नया सुपर हैवी ड्रोन। उसका ड्रोन का नाम था गजा। काफी अहम था, ये भी खबरों में रहा है। और इस ड्रोन की जो अनमैन्ड व्हीकल की जो थी जहाज, इसकी जो रेंज 1000 किलोमीटर थी और ये 1000 किलोमीटर तक 500 kg तक का सामान लेके जा सकता था।